झांसी की रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले और प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती और फूड प्रोसेसिंग का हब बनेगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोला। अखिलेश यादव से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि उन्हें नकारात्मक सोच के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मिल्कीपुर चुनाव में वे जनता से संवाद करने की जगह सिर्फ ट्वीट करते रहे। एक दिन के भीतर 125 ट्वीट किया उन्होंने। बीजेपी के लोग ग्राउंड पर काम करते रहे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जिस तरह से महाकुंभ की तैयारियों को किया है और जितनी अच्छी व्यवस्था की है, देश विदेश से आने वाले जितने श्रद्धालु वहां पर गए हैं, सबने उनकी घोर घोर प्रशंसा की है। हादसा होना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी तो हो सकती है, उसकी न्यायिक जांच हो रही है। अखिलेश यादव की बातें मनगढ़ंत होती हैं, जिसका कोई आधार नहीं रहता है। जनता की नब्ज उनके हाथों में नहीं है। वे जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके हाथों में नहीं था। गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके कहीं अवैध मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के मामले में मंत्री ने कहा कि कुरान के भीतर भी इस बात की व्यवस्था है कि यदि वह अनाधिकृत जमीन पर नमाज अदा करते हैं तो खुदा उसको स्वीकार नहीं करता है। बांदा के पास चला गया, झांसी में था, झांसी में था, वो बांदा को चला गया। झांसी का कोई भी कृषि विकास केंद्र इनके पास इनके पास बुंदेलखंड के जो जिले आए हैं उन जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र इनके पास हैं और ये अपना दतिया कृषि विज्ञान केंद्र इन्हीं के पास है। तो ये कहना कि इनके पास कोई नहीं है, ये असत्य है। अच्छा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा, उन्होंने चिंता जताई है उन व्यापारियों पे जिन्होंने दुकान लगाई है मेले में, कुंभ मेले में, और कहा है कि तमाम जो रास्ते बंद कर देने से उनका बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को भरपाई करनी चाहिए। देखिए, उन्हें सिर्फ जो है नकारात्मक सोच के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। और आज जागरण ने अपने एक कॉलम के भीतर लिखा है कि वो जनता से संवाद करने की जगह पर मिल्कीपुर चुनाव में सिर्फ ट्वीट करते रहे और 125 ट्वीट एक दिन के भीतर किया उन्होंने। और बीजेपी के लोग ग्राउंड पर काम करते रहे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से महाकुंभ का तैयारी किया और जितनी अच्छी व्यवस्था किया, देश विदेश से आने वाले जितने श्रद्धालु वहाँ पर गए हैं, सब ने उसकी भूर भूर प्रशंसा किया है। हादसा होना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, हो गई, उसकी न्यायिक जांच हो रही है। बात सुनिए, ये गलत वो कह रहे हैं इस बात को। जब वहाँ पर 2 करोड़ लोग वहाँ पर हैं और रास्ते पर भी यदि लोगों को होल्ड किया गया है तो स्वाभाविक है कि उनके दुकानों की बिक्री हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो भूखों रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको साबुन और नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या उनको ऐसा नहीं है कि मंजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दातुन बेच करके, और अभी हमने समाचारों में आप ही लोगों ने दिखाया कि 25,000 रुपये से ऊपर की आमदनी 16-17 दिन में एक हमारी महिला ने कर लिया दातुन बेच करके। तो आप एक तरफ ये दिखा रहे हैं और दूसरे तरफ उनके अखिलेश यादव जी के मनगढ़ंत जितनी भी बातें होती रहती हैं जिसका कोई आधार नहीं रहता है और उसकी चर्चा करते हैं आप। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी उनको वो नब्ज, जनता का नब्ज उनके हाथों में नहीं है। वो जब मुख्यमंत्री थे तो भी नहीं था और लगातार वो ख्याली पुलाव बनाते रहे और बना करके कुछ न कुछ। मस्जिद बड़ा विवाद में आ रहा है, मस्जिद को लेके यूपी कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी, सभा में जा चुकी। क्या गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जा करके कहीं मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। कुरान के भीतर भी इस बात की व्यवस्था है कि यदि वो अनाधिकृत जमीन पर नमाज अदा करते हैं तो वह खुदा उसको स्वीकार नहीं करता है। तो उनको तो राजनीति करना है, उन्हें धर्म, किसी भी धर्म से उनको लेना देना नहीं है। उन्हें किसी तरह वोट बैंक की, उनको सिर्फ राजनीति करना है तो सिर्फ उनको वोट बैंक की राजनीति दिखाई देती है। विद्यालय पर अनियमितताएं और भर्ती में घोटाले का आरोप लग रहा है, एक शिकायत भी पहुंची है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं हैं और जहां शिकायतें होंगी, जो इस विश्वविद्यालय को संचालन हमारी भारत सरकार करती है और कोई होगी तो वो जांच कराएंगे।